वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेट इलेक्शन बहुत करीब हैं और इसके साथ साथ जो जोड़ तोड़ जारी है, पीटीआई अपने आप को किस तरह से डिफाइन कर रही है? क्या यकीनी तौर पे राब्ते सिर्फ सिंध हुकूमत कर रही है? पीटीआई ने कोई राब्ता नहीं किया, किसी से कोई ताल्लुकात नहीं डेवलप किए जा रहे हैं कि सेनेट इलेक्शन को लेके कि सीट आए हमारे पास आए या ना आए? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नुसरत वाहिद साहबा हैं, एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। नुसरत साहबा, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे कि क्या सिर्फ सिंध हुकूमत ही राब्ते कर रही है एमक्यूएम से, आपने किसी से राब्ते नहीं किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में इनवाइट जी। करने का। देखें, जो सिचुएशन है सेनेट के इलेक्शन की, जो हमेशा होती है उससे बहुत डिफरेंट है। हम्म। पहले हमेशा ये होता था कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा और किस किस तरह वोट बिक रहे हैं कि पता तो अपनी अभी भी नहीं पार्टी चल रहा के नुसरत लोग। साहबा, पता तो अभी भी किसी को नहीं चल रहा। लेकिन अभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो रही हम्म। है। आपने पंजाब को देखा है, कितने आराम से हम्म। उन्होंने अपने सारे सेनेटर हम्म। मतलब कर लिए हम्म। और कोई इस तरह की चीज नहीं हुई। जिस पार्टी के जितने वोट थे उतने उन्हें मिले और इस तरह वो उनके सेनेटर्स बन गए। तो इंशाल्लाह इसी तरह केपी में होगा और इसी तरह सेंटर में होगा। सिंध में सिंध होगा का इसी है, तरह? सिंध में होगा इसी बिल्कुल। तरह? सिंध का मैं नहीं कह सकती क्योंकि हम्म। सिंध में जाहिर है हम लोग तो नहीं है हुकूमत हम्म। में, कुछ और लोग हैं। और वो क्या करते हैं, किस तरह अपनी प्लानिंग करते हैं, किस तरह खरीदने की हम्म। और ना खरीदने की सिचुएशन आती है, अच्छा, इतना ठीक पीटीआई है। इतना जोर तो रख रही है ना कि सिंध में जो जितनी उनकी सीटें हैं वो उनके पास ही रहे, सिंध हुकूमत ना जी ले जी जाइए। जी, बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह वो रहेंगी क्योंकि हमारे देखें हम्म। जो इत्तेहादी हैं या जो हमारे एमएनएज हैं वो लोग बिल्कुल नहीं अपनी जगह से हिलने वाले। हर एक से तकरीबन बात होती है तो वो यही कहते हैं, नहीं हमें पूरा एतमाद है प्राइम मिनिस्टर के सही। ऊपर और सही। जितने काम वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। ये और बात है कि टफ टाइम है, वो गुजर जाएगा इंशाल्लाह। महंगाई की जो भी सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन लोग जो परेशान है वो इस वजह से हैं। लेकिन सेनेटर्स जो बन रहे हैं उनके लिए तो जाहिर है महंगाई कोई वैल्यू नहीं रखती। लेकिन बाहर जो जो भी ग्रीवेंसेस थे या हैं सही। वो सब दूर कर दिए गए हैं और उनमें से कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा है, ये पक्की बात है। चलिए, ये दूर किए गए, मैं इस पे सवाल करूंगा, मगर इससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात कर लूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, किस तरह से देख रही पीटीआई इस फैसले को? इलेक्शन कमीशन के हिस्से में दे दिया मामला। पहले एनए 75 का हमने मामला देखा, इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं रहा था। आज जो फैसला इलेक्शन कमीशन के पास आया है तो ये एतमाद वाला इदारा बन गया है पीटीआई के लिए। क्या चल रहा है ये? देखिए, एतमाद तो हमें रखना है अपने इदारों पे। हम्म। अगर हमें एतमाद नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? देखिए, सही। इदारे जब बनते हैं तो उनका मेन मकसद ही ये है कि उनको इस तरह कि आप लिबर्टी दें कि वो अपने सही। काम आजादाना कर सकें। हम्म। और वो कर रहे हैं माशाल्लाह। आप देखें, नैब को देख लें, अदालतों को देख लें, बाकी तमाम जितने इलेक्शन कमीशन है, सब सब लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा जो भी उनकी आज जो उन्होंने अपनी कमिटमेंट दी है सही। उस पे एक जज साहब नहीं माने, बाकी तीन मान गए बिल्कुल। इस बात के ऊपर। लेकिन बात यह है कि कब तक इसको सीक्रेट रखा जाएगा? वो डेफिनेटली निकल नहीं, की चीज सीक्रेट तो आएगी। यकीनी तौर पे सीक्रेट तो कयामत नहीं रहती है चीज़, लेकिन जिस वक्त वोटिंग हो रही है उस वक्त तो सीक्रेट रह सकती है ना। अच्छा चले, बिल्कुल। पीटीआई क्या डेवलप कर रही है? किस तरह से इलेक्शन कमीशन को मुतमईन किया जा रहा है कि आप अगर डिजिटलाइज वोटिंग करनी है तो क्या सूरत हाल है, क्या प्रोसीजर, क्या क्या जो प्रपोजल है वो किस तरह से पेश किया जा रहा है? देखिए, अभी फिलहाल तो उसी तरह होगा जैसे कि हम्म। पहले होता रहा है, हम्म। क्योंकि सही। अभी हम कोई अचानक कोई चेंज लेके नहीं आ सकते। आपको पता है, 2 दिन भी नहीं, 1 दिन रह गया बीच में। सही। तो इस वक्त तो कोई दूसरी चीज नहीं हो रही, जो पहले था उसी तरह होगा। अब अगली दफा इलेक्शन से पहले, काफी पहले बल्कि, सारी चीजें कर ली हम्म। जाएंगी जो हम्म। करनी है। हम्म। और किस तरह उसको पास करवाना है कानून को, हम्म। या किस तरह जो इसको डिजिटल उस पर लेके आना है, ये कैसे करना है। अभी तो फिलहाल नॉर्मल तरीका है, वही फॉर्म मिलेगा, उसके ऊपर आपने टिक करना है और बस। और चलिए, कोई हम नहीं है। कह देते हैं अगर शफाफ तरीके से होती तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी तरफ से भी यही मॉक पॉइंट है कि तमाम चीज़ें अच्छी जाहिर है तरीके से हो। हम यही चाहते थे। और अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह देते ना कि खुफिया रखो, तो ये सारे शोर में जाते कि नहीं नहीं ओपन करो। तो चले, ये वो तो इतना कानून आइन में सब मौजूद है कि हाँ। किस तरह से कौन से इलेक्शन खुफिया और कौन से ओपन बैलेट पे होने चाहिए। चलिए, मैं खान साहब के ही जिक्र छिड़ा तो मैं उस पर सवाल कर लेता हूँ। आज जिस तरह से गिलानी साहब ने एक खत तहरीर किया है खान साहब को रब्ता करने के लिए, आपकी नॉलेज में यकीनी तौर पर बात आई होगी, तो क्या बिल्कुल। खान साहब आ रहे हैं साथ में, गिलानी साहब को खुश कर देंगे? अब मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बारे में कि वो क्या करेंगे। मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए हम्म। और सबके साथ खूब हम्म। गप्पे मारनी चाहिए हम्म। वहाँ बैठ के। अच्छा, राब्तों के लेकिन हवाले से मैं अगर जानना चाहूँ तो जिस तरह से सिंध हुकूमत ने आपकी इत्तेहादी एमकेएम से राब्ता किया, तो क्या आपने भी किसी से राब्ता किया है सिंध में?
नहीं, हमारे इत्तेहादी हैं वो भी और जीडीए भी, और हमें बिल्कुल कोई इस तरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि वो हमें ही वोट देंगे। अच्छा, अगर इतनी पक्की परेशानी तो बात है। आज खान साहब ने जो एक मीटिंग कॉल की है नाराज अरकान की, उनसे राब्ता किया, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इस चीज का डर क्यों है, क्यों मनाया जा रहा है फिर लोगों को? देखिए, अब आपको पता है कि एक घर में रहते हुए बहन भाइयों में भी डिफरेंसेस हो जाते हैं। हम्म। तो ये तो फिर इत्तेहादी पार्टीज हैं, पता नहीं क्या क्या इनके बैकग्राउंड है, किस किस किस्म के उससे इलाकों से आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करते रहना चाहिए। अगर कोई वो अपनी थोड़ी सी भी कोई चीज दिखा रहे हैं, ग्रीवेंस दिखा रहे हैं, ये हम्म। कुछ इस तरह का, हम्म। आपको पता है ये जो वक्त होता है ना इलेक्शन का, इस वक्त तमाम लोग प्रेशर डालते हैं। हम्म। इवन अपने एमएनएस प्रेशर डाल रहे होते हैं, हम्म। एमपीएस प्रेशर डाल रहे तो होते हैं। खान साहब ने प्रेशर डाल दिया तो किसी पे? खान खान साहब साहब ने क्यों डाला किसी डालेंगे? पे? नहीं, खान साहब नहीं डालते। खान साहब बहुत जेन्युइन आदमी है और बहुत सीधे सीधे चल रहे होते हैं। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया तो नुसरत वाहिद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खान साहब किसी पे प्रेशर नहीं डाल रहे, मगर दूसरी तरफ जो नाराज अरकान उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, राब्ते किए गए हैं खान साहब के। क्या वाकई पीटीआई के अंदर परेशानी कुछ मौजूद है? और सूरत हाल क्या निकलेगी ये 3 तारीख का दिन ही बता सकेगा। और कल बहुत सारी जो तमाम पार्टीजन की जानिब से बहुत सारी मीटिंग्स कल के लिए कॉल की गई हैं, क्या उन मीटिंग्स के अंदर रहेगा ये कल ही पता चलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।